छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। वो महरूम मेरा कड़ा नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ। बुआ ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे पूछ लूं, तो मुझे ख्याल आया कि हाँ कहीं ऐसा ना हो तुमने कहीं रख दिया। नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछे बगैर आपकी कोई चीज इधर से उधर नहीं करती। मीन्स चुरा लिया गया। तुमने मेरे बेटे का कमरा वीरान कर दिया, तुमने उसे मार दिया, उसे कत्ल कर दिया, तुम इसके कातिल हो। अल्लाह तुम्हें समझेगा, अल्लाह तुम्हें सजा देगा इसकी। मैं अजहर की कातिल नहीं हूँ और अब आप यहाँ से चली जाएं। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, मत भूलो कि ये मेरा घर है। अम्मा, तुमने शकील की मंगनी कर दी मुझे बगैर बताए? बड़े अफसोस की बात है अम्मा, तुमने पूछने की जहमत भी नहीं की बड़े बेटे से। कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रही हो बिटिया? बुआ, मैंने कल इसमें पैसे रखे थे कल रात, नहीं मिल रहे हैं। कितने पैसे थे? 20,000 थे। वो असल में बिजली के बिल और टेलीफोन के बिल पे किए थे, तो उसमें से जो बचे थे मैंने रख दिए थे, अभी और भी बिल देने। बुआ, मैं जवेरिया का एहसान नहीं लेना चाहती हूँ, ये घर मेरा है, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ सब कुछ। अरे बिटिया, वो लोग बिजली पानी गैस सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल आप दे रहे हो। बुआ, मैं जवेरिया का एहसान नहीं लेना चाहती हूँ, ये घर मेरा है, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ सब कुछ। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए? बुआ, बैंक में कुछ पैसे पड़े थे, चेकबुक मिल गई थी तो मैंने निकलवा लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कुछ दिनों से मेरे पैसे, मेरी चीजें गायब हो रही हैं, क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ? क्योंकि अब वो लोग घर में रह रहे हैं जो पहले नहीं रहते थे। आपका मतलब है जवेरिया? जी। उसका मतलब है बिटिया के पास बहुत पैसा है, शादी ठीक ही कह रहा था। आपने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया, जबकि आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। आपको पता है कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती, तो फिर इतना घटिया इल्जाम लगाने की क्या जरूरत? तुम घटिया हो, इसलिए तुम पे घटिया इल्जाम लगा रही हूँ। तुमसे मैं किसी भी चीज की तवक्को कर सकती हूँ। मैडम नाहिद, अच्छा होगा कि आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालने के बजाय अपने इर्द गिर्द देखें कि आपके पैसे कहाँ आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। मुझसे पूछने की बजाय बुआ से पूछें। तुम क्या समझती हो? इस तरह की ओछी हरकतें करके तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी? अपनी गलतफहमी दूर कर लो, मैं अब इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में रहने की इजाजत मैंने ही आपको दी हुई है, तो आप आराम से रहें, लेकिन इतने घटिया इल्जामात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब आप जाएं यहाँ से। तुम्हें देख लूंगी। बेवकूफ औरत, मुझे चोर बना रही है। अपने इर्द गिर्द देखे, आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? पहले भी कंगन की चोरी की बात हुई थी। कोई तो है जो मेरे खिलाफ इनको भड़का रहा है। ओ भाई, मेहनत सारी मैं करता हूँ और तुम मुफ्त में 50% उड़ा लेते हो। ये सही नहीं है, नाइंसाफी है। आइंदा नहीं लेने दूंगा मैं तुम्हें ये माल। तुम क्या चीज थे ये तुम भी जानते हो। तुम्हें ये नौकरी मेरी वजह से मिली है, मैंने ही जाके खलील भाई के स्टोर पे बात की थी। अब तुम ऐश करने लगे हो
तो तुम मुझे आके दिखाओगे? बड़े ही एहसान फरामोश हो। हाँ हाँ मानता हूँ तुम्हारी वजह से ही मिली है मुझे ये नौकरी, लेकिन मेहनत तो सारी मैं कर रहा हूँ ना, और तुम मुफ्त में मजे उड़ा रहे हो। तो फिर कितना दोगे बताओ? 20%। अबे चल, 20%। दिमाग ठीक है तेरा? मेरा दिमाग बिल्कुल जगह पर है, समझ आ रही है? अगर लेना है तो ले, वरना क्या क्या? छुट्टी। ठीक है, 20% दे देना, राशि होता है। चल डील। आया बड़ा, आ गई ना अकल ठिकाने। चलो भाई। हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। कल तक फाके से मर रहा था कमीना, आज जब रोटी मिलने लगी है तो दांत दिखाने लगा है। दांत तोड़ने पड़ेंगे इसके। अम्मा, मैंने तुमसे कहा था ना, बाद में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। अब जो तीर निशाने पर बैठेगा वही हमारा होगा। मैं तो तुम्हारी अक्लमंदी की कायल हो गई। अब बोले शकील? हाँ, तुमने जो चमक दिखाई है उनके आगे तो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर मुझे अभी भी एक खौफ है कि शकील बेशक इस शादी के लिए इकरार कर दे, मगर सारी जिंदगी उस पर एक अनचाहा सा बोझ बनकर बैठ जाऊंगी और सारी जिंदगी इसी तरह दुख और शर्मिंदगी से गुजार दूंगी। अरे तुम क्यों रहोगी दुख और शर्मिंदगी से? निकाह के बाद मियाँ बीवी बहुत खुश रहते हैं, तुम कोई फिक्र न करो। मेरी खुशी की गारंटी तो अब सिर्फ एक ही इंसान के पास है। वो कौन? मेहरू। मेहरू अगर शकील से कह देना कि तुम फांसी लगा लो, तो चुपचाप गले में फांसी का फंदा डाल लेगा। मैं इसी वजह से मेहरू से मिलना चाहती थी कि मैं उससे बता सकूं कि मैं शकील से शादी करना चाहती हूँ और वो शकील से मेरी सिफारिश कर दे। बोल दिया ना गुलशन, जमीला ने अब शकील का इनकार नहीं सुनना, उसे इकरार करना ही पड़ेगा, चाहे जेबी मनाए या मेहरू, देख लेना। बेफिक्र हो जाओ। ऐसा क्यों कहा जवेरिया ने? आस-पास, अपने नजदीक, घर में, कमरे, क्या कहना चाहते थे? आस-पास तो बुआ? नहीं, बुआ, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बुआ कैसे हो सकती है? झूठ बोलती है। उसने जानबूझ के ऐसा कहा है ताकि मेरा ध्यान किसी और तरफ लगा सके, अपनी तरफ से हटा सके। हालांकि खुद मुजरिम है, उससे तो मैं अपने बेटे के जुर्म का हिसाब जरूर लूंगी। बिटिया, किससे बातें कर रही हैं? बुआ, मैंने जवेरिया से बात की थी। मैंने उसे कहा कि मुझे इस तरह तंग ना करे, मेरे पैसे वैसे चोरी ना करवाए। फिर क्या कहा उसने? झूठ बोल दिया उसने। झूठ बोलने की तो उसकी आदत है ना। कह रही थी अपने आसपास देखे, अपने कमरे में देखे, अपनी तरफ से ध्यान हटा रही थी। मैं जानती हूँ। हाँ, ये जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। बस
पहले तमाम गर्म सर्द जैसे भी हालात थे, मैंने बहुत हिम्मत, ताकत, करेज के साथ मुकाबला किया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बेटे अजहर की ढारस थी मुझे, वो मेरा सहारा था, मेरी ताकत था वो। उसी की वजह से मैंने महमूद से जंग की। लेकिन वो उस सब कोशिश का क्या हुआ? एक पागल औरत के जुनूनी इंतकाम की भेंट चढ़ गया मेरा बेटा। बाप के गुनाहों का कफारा बेटे ने अदा किया। आप तो बहुत बहादुर हैं बिटिया, बहुत बहादुर। वाह, बहादुर मैं सिर्फ अपने लिए थी, लेकिन अब जब मेरे अपने मुझे ऐसे दुख दे रहे जिन्होंने मुझे मार डाला, कैसे बहादुरी दिखाऊंगा पता है? या अल्लाह, ये वक्त भी देखना था मुझे। कितनी अकेली हो गई हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है। बिटिया आप परेशान ना हो, खुद को संभालें। हमने इससे पहले बहुत बुरा वक्त गुजारा है, अब तो शुक्र है कि हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे हैं। जवेरिया को तो अपने जुल्म का हिसाब देना ही होगा बुआ। जिस तरह जवेरिया और उसकी फूफो ने मेरे बेटे पर जुल्म किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी इसके लिए। इस दुनिया में जो भी शख्स जुल्म करता है उसे उसका जवाब देना ही, जवेरिया को भी हिसाब देना पड़ेगा। इसको छोड़ देती हूँ, ना होलिया दुरुस्त करूँ जाके तो। अम्मा, अम्मा। जी बेटा। अब सब ठीक है ना, मैं जाऊं? अरे कुर्बान जाऊं, कितनी प्यारी और मासूम लग रही है मेरी बेटी। जीती रहो, जल्दी जाओ, कहीं शक्ल निकल न जाए। तो निकल जाए, वो वैसे भी मुझे कौन सा देखता है। ऐसी बातें नहीं करते, बस सब्र और हौसले से काम लो और ऐसे ही कोशिश करती रहो ताकि वो उस बेवफा मेहरू को भूल जाए। ये सोच है सिर्फ तुम्हारी, वो दुनिया को भूल सकता है लेकिन कभी मेहरू को नहीं भूल सकता। अगर तुम्हारी अक्ल ने काम किया ना तो फिर वो मेहरू को भूल जाएगा। खैर तुम ऐसे सिर्फ सोचती ही रहना, मैं चलती हूँ। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अरे गुलशन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? भाभी, मैं शकील के लिए इतने प्यार से खाना बना कर लाई थी, मगर उसको तो शायद मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। मेरी बात मानो कुछ, अपना वक्त जाया मत करो। तुम खाला जान को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे और शकील को, तो बेहतर यही होगा कि यूं आना बंद कर। अरे गुलशन, क्या हो गया भाई? ये रोती सूरत क्यों बनाई हुई है? खलील भाई हट जाए मेरे रास्ते से, मुझे जाने दे यहाँ से। अरे मैं कौन सा तुम्हारे रास्ते में आया हूँ? तुम खुद मेरे सामने आ गई हो अपनी रोती सूरत लेके। जाओ। तौबा है,
इस घर में सब एक से बढ़कर एक है, किसी को भी औरत की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। ज़ेबी, ये गुलशन यहाँ क्यों आई थी? कहीं इसने तुम्हें भी तो कोई लालच नहीं दे दिया, सोने के झुमके वगैरह का? कैसी बातें कर रहे हैं खलीला? आपको मैं ऐसी लगती हूँ कि मुझे कोई पैसों का लालच देगा और मैं उसके पीछे हो लूंगी? अरे भाई, ऐसी पूछ लिया था, गलती हो गई। तुम तो पीछे पड़ जाती हो बात के। मैं इसलिए कह रहा था कि लग रहा है आजकल उसका किबला बहुत घूम गया इस तरफ, हमारे घर की तरफ। अपना मकसद जो पूरा करना है, शकील का ध्यान अपनी तरफ करना चाहती है, इसलिए कभी कुछ लेकर आती है और कभी कुछ। और क्या कहा शकील ने? उसने तो सीधे मुंह बात भी नहीं की, खरी खरी सुना दी और उससे कहा कि चली जाए यहां से। चलो ठीक है, जाओ मेरे लिए खाना लगाओ। जी। शामू, तुम अपनी बेगम के कहने में आकर हमारी बिटिया को तंग करना चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा इन बातों का? कभी उनके कमरे से जूते चोरी होते, कभी कपड़े चोरी होते, कभी जेवर चोरी होता है। तुम ये समझते हो कि इस तरह अगर बिटिया को तंग करके हमें घर से निकलवा दोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आई बात समझ में? देखो, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके खामोश हूँ और तुम हो कि मेरे सर पर ही चढ़ती चली जा रही हो। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हो। कान खोलकर सुन लो मोहतरमा बुआ साहिबा, ये इल्जाम तराशियां और बोहतान बाजियां मुझे काबिल कबूल नहीं होंगी। समझ आई तुम्हें? समझ आई? अम्मा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए शकील नहीं मानेगा। अरे कैसे नहीं मानेगा? मैं उसकी माँ से जाकर मिलती हूँ, मैं भी इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं। तुम तसल्ली रखो, देखती हूँ मैं उसको। चौधरी अफजाल तो MNA है। मेहरू उनके घर पे रह रही है। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ शामू काका, ये तस्वीरें उस लड़की ने भेजी हैं। किसी काम की नहीं है, ये हमारे किसी काम नहीं आएंगी। उसको बोले हमें खिड़कियां, दरवाजे और इन सब की तस्वीरें नहीं चाहिए। मेहरू और चौधरी साहब की ऐसी तस्वीरें जहां पर वो एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे से बात कर रहे हों, ताकि स्कैंडल बनाने में सही काम आएंगी वो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मैडम, मैं उसे बता दूंगा। और हाँ, मुझे रास्ते में अभी बुआ मिली थी। बुआ? क्या कह रही थी वो? मैडम, क्या ख्याल है आपका? मुझे तो इस सारे मामले में यही औरत इन्वॉल्व लगती है। 100% बुआ ही इन्वॉल्व है। तो फिर इसका नाम बता दें बेगम साहिबा? नहीं, अभी नहीं। उन्हें अभी गुनाह करने दें। जितनी गलतियां वो करेंगी उतना ही हमारा फायदा है। बल्कि शामू काका, 2-4 चोरियां उनके खाते में और डाल दें। समझ गए ना?
जी मैडम। शकील का रवैया गुलशन के साथ बहुत बुरा है। वो तो गुलशन को अच्छा ही नहीं समझता। फिर दोनों साथ जिंदगी कैसे गुजारेंगे? गुजार लेंगे। भैया कैसी बातें कर रही हो, अपना जमाना याद करो। हैं कैसे वालिदैन जिस मर्जी खूंटे से लड़की को बांध देते थे, अंधा काना लंगड़ा लूला सभी चल जाते थे। शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं मामला, ये भी ठीक हो जाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों और किस हक से शकील को मनाऊंगी? और तुम्हें क्या लगता है मैं उसे मनाऊंगी और वो मान जाएगा? मेरी बात मान लेगा वो? वो तुम्हारी बात का तो पाबंद है मेरू। इस दुनिया की कोई ताकत उसे इस शादी के लिए राजी नहीं कर सकती है सिवाय तुम्हारे। तो टूटा शीशा